अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो रहे थे, ईद का थर्ड डे है और यहाँ पे अबिहा अपना जूता निकाल रही थी, तैयार हो रही थी जाने के लिए। और अबिहा ने ये मैरून कलर का आज ड्रेस पहना था और ये इसने इतनी ज़िद की, कह रही थी मैंने ये ड्रेस नहीं पहनना, मुझे नहीं पसंद, लेकिन हमने इसको ज़बरदस्ती पहनाया। तो उधर गई है ना, तो सब ने इतनी तारीफ़ की, सबको बहुत ज़्यादा इसका ये वाला ड्रेस पसंद आया। तो बाद में फिर खुश हो गई थी, तो मेरा ड्रेस तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे खैर हम लोग आ चुके थे, क्योंकि आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया हुआ ना कि हम लोग ईद के 3 दिन जो है वो साथ ही गुजारते हैं, बल्कि ईद के 5 दिन हमारे साथ ही गुजरते हैं। और यहाँ पे अबिहा के चाचू ने आज खाना किया हुआ था ईद के तीसरे दिन का। तो जुम्मे के बाद खाना रखा था ना उन्होंने, तो फिर जुम्मे के बाद हम लोग तैयार होकर वहाँ पे चले गए थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे अबिहा की चाची जो है चटनी वगैरह बना रही थी, साथ खाना शाना बन रहा था, बाजी भी लगी हुई थी साथ। और कोफ्ते आज के मेन्यू में जो जो चीज़ें शामिल थी ना, वो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या शामिल था। यहाँ पे बच्चे भी तैयार हो रहे थे, क्योंकि तीसरे दिन तक हम लोग जो है वो रेडी होके ही ईद जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। वैसे तो आगे पीछे मैं जाती हूँ, मैं गाउन ही पहन के जाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे तैयार होके जाना है तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा रेडी हो गई थी और अबिहा को भी रेडी किया था। तो आज के मेन्यू में शामिल था कोफ्ते, मलाई कोफ्ते शामिल थे, और इसके अलावा पुलाव था और साथ में स्वीट डिश थी। हम लोगों ने कहा था कि इस दफ़ा जो है ना ज़्यादा लवाजमात नहीं बनाएंगे, क्योंकि कल मेरे घर में दावत थी, मैंने आपके साथ शेयर किया, पिछला व्लॉग दावत का मैंने आपके साथ शेयर किया था। काफ़ी ज़्यादा लवाजमात बनाए थे। उसके बाद उससे पहले बड़ी भाभी ने भी 2 दिन खाना किया था, तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा डिशेज़ बनाई थी। तो इतने दिनों से हम लोग जो है ना वो मज़े मज़े के खाने ही खा रहे हैं। आज तीसरा दिन है, आज भी हमारा यही है। तो खैर यहाँ पे ये देखिए कोफ्ते बन रहे हैं। बाजी ने एंड पे मलाई भी डाली थी इसके अंदर, और कोफ्ते मलाई कोफ्ता बनाया था। इतना सॉफ्ट कोफ्ते थे और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, क्योंकि जो बड़ी बाजी है ना मेरी, वो बहुत अच्छी शेफ़ हैं, बहुत अच्छे खाने बनाती हैं माशाल्लाह से। मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। फिर उसके बाद बाजी ने साथ में ये बनाए थे, सेवइयाँ बनाई थी, और ये उन्होंने बनाई थी देसी घी के अंदर, ड्राई वाली जो सेवइयाँ होती है ना, साथ में उन्होंने नट्स डाले थे, रेज़न थे, बादाम पिस्ता वगैरह ये सब कुछ डाला था। इसके अलावा खोया भी डाला था, खोया डाल के उन्होंने ये सेवइयाँ बनाई थी, और ये इतनी ज़्यादा मज़ेदार थी। हालांकि मुझे सेवइयाँ पसंद नहीं है, लेकिन मैंने बहुत शौक से खाई खाने के बाद, इतनी अच्छी माशाल्लाह से बनी थी। और ये पुलाव अबिहा की चाची ने बनाया था, क्योंकि उनकी जो छोटी बेबी हुई है ना, मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो वो फिर अपनी बेबी को संभालती हैं, तो ज़्यादा खाना तो वो नहीं बना सकती, वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर इसलिए बाजी ने बाकी खाना जो है वो तैयार किया था, लेकिन उन्होंने पुलाव बनाया था, पुलाव भी बहुत अच्छा बना था, खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया सबको। तो बस हमारी ईद तो ऐसे ही गुजरती है, ईद के तीनों दिन बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग। और उसके बाद ये शाम के खाने की तैयारी हो रही थी, साथ में बारबेक्यू, शाम का मेन्यू जो था ना उसमें बारबेक्यू था। तो यहाँ पे बाजी की हेल्पर्स वगैरह जो है वो चिकन वॉश कर रही थी। उसके बाद फिर 4 बजे खाना लग गया था, यहाँ पे खाना लगा रहे हैं अभी। अबिहा की चाची यहाँ पे खाना सर्व कर रही हैं, डाल रही हैं कोफ्ते, और साथ में फिर पुलाव, सेवइयाँ, ये सारा मेन्यू था, मैंने आपके साथ शेयर किया। और शाम का जो है ना मेन्यू ये था कि बारबेक्यू करना था। तो बस मैंने छोटे-छोटे, थोड़े-थोड़े जितने हो सके थे क्लिप्स बनाए हैं आपके लिए, क्योंकि आप लोगों के साथ अपडेट्स भी तो शेयर करनी होती है ना, व्लॉग शेयर करना होता है। तो बस यहाँ पे खाना लग गया था, हम लोगों ने खाना एंजॉय किया, खाना वगैरह खाया, फिर सेवइयाँ खाई, फिर चाय पी। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने बाजी को कहा कि चले मैं यहाँ पे लगा देती हूँ मसाला, बारबेक्यू करना था ना शाम को चिकन को अभी मैंने कहा चले मैं इसकी कटिंग करके ना मसाला लगाती हूँ। वैसे तो वो कटिंग हुई हुई थी चिकन की, लेकिन जो बोनलेस पीस थे ना वो काफ़ी बड़े साइज़ के थे, तो मैंने इनको थोड़ा थोड़ा ना छोटा कर लिया था, क्योंकि इतने बड़े साइज़ के फिर वो चिकन अच्छे से ना मैरिनेट नहीं होता। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं बारबेक्यू कैसे जो है ना मैरिनेशन करती हूँ। तो यहाँ पे 7 केजी माशाल्लाह से चिकन लिया था, जिसको अच्छे से वॉश किया, फिर 2 पैकेट मैंने इसमें तिक्का मसाला जो था ना वो उसके डाल दिए थे, क्योंकि 7 केजी माशाल्लाह क्वांटिटी ज़्यादा थी ना, तो इतने ज़्यादा चिकन को मैरिनेट करना भी ना मुश्किल काम होता है। आपको मसालों को कैसे आपने मैनेज करना है, ये मुश्किल होता है थोड़ा सा, लेकिन ये है कि हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है। फिर उसके बाद मैंने इसमें ढेर सारा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, अंदाजे से ही 6-7 चम्मच डाल दिए थे। साथ में 1 प्याली मैंने दही डाल दिया था। और ये जो मैरिनेशन है ये बहुत मज़े की बनती है। सिर्फ इसके अलावा मैंने ये पपाया पाउडर जो होता है ना, ये नहीं, ये मीट टेंडराइज़र जिसको कहते हैं, ग्रीन पपाया पाउडर जो होता है, यानी गोश्त गिलाने वाला पाउडर, आसान अल्फाज में मैं आपको बताती हूँ, वो डाला था। वो मैंने 2-3 चम्मच ही डाले थे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डाल देते हैं ना तो गोश्त बहुत ज़्यादा गल जाता है, क्योंकि अभी हमारे पास 4-5 घंटे थे, हमने रात को ही बारबेक्यू करना था 9-10 बजे।
तो वो मैंने मीट टेंडराइज़र के 3 चम्मच और साथ में फिर कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च 1-1 चम्मच डाला था, क्योंकि जो तिक्का मसाला था ना वो काफ़ी स्पाइसी होता है, उसके अंदर भी मसाले उन्होंने डाले ही होते हैं। तो इसलिए मैंने फिर कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च कम ही डाली थी, और साथ में फिर नमक, और इसके अलावा इसमें लेमन का जूस ज़्यादा सारा, ढेर सारे लेमन के जूस इसमें डलेंगे। 10-12 आपने लेमन के जूस डाल देना है, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा ना उस हिसाब से मैं डाल रही हूँ। तो अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं, आप मसालों को उस हिसाब से एडजस्ट कर लिया करें। तो ये उसके बाद मैंने इसको धनिया पुदीना ग्राइंड करके ना हरी मिर्चों के साथ वो भी मैंने इसमें डाला था, इससे भी बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। तो बस उसके बाद मैंने अच्छी तरह मिक्सिंग की, क्योंकि यहाँ पे ना ग्लव्स नहीं थी, तो मैंने शॉपर चढ़ा के ना उसी के साथ मिक्सिंग की, क्योंकि मेरे हाथों में ना बहुत जलन होती है ये मिर्चों वगैरह का जब मिक्सिंग करती हूँ ना। तो फिर मैंने बाजी कहते हैं इसमें थोड़ी सी क्रीम भी शामिल कर देते हैं, तो क्रीमी सा फ्लेवर आएगा ना। मैंने कहा चलें वो भी डाल दें, फिर क्रीम डाली। उसके बाद मैंने बहुत बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग की, तो बस इसको कवर करके मैरिनेट करके रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे फिर हम लोगों ने सीखे लगानी शुरू कर दी। अभी रात का ना 9 बजे का टाइम हो रहा था, तो मैं यहाँ पे सीखे लगा रही थी, और मैंने फिर शॉपर से ही लगाई हैं पकड़ पकड़ के ना, क्योंकि फिर भी इसके बावजूद भी हाथों में जलन हो रही थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मसाला फिर भी हाथों को लग ही गया था। मैंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सीखे लगा रही हैं, साथ में बिहा के जो छोटे 2 चाचू हैं ना, वो बनाते होते हैं ये टिक्के वगैरह ना। तो वो अभी यहाँ पे कोयले चलाने की कोशिश कर रहे थे। कोयले काफ़ी ना वो थे, पानी वाले कोयले थे, मतलब गीले थे, तो वो चल ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से चलाया। फिर हमने कुकिंग रेंज के ऊपर भी कोयले को रखा ताकि वो चले, तो फिर अंगीठी में डाला। और यहाँ पे ना लाइट कम थी, तो इसलिए वीडियो ज़रा अच्छी नहीं बनी, लेकिन खैर कोशिश तो की है मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की। तो आप लोग उतनी देर में जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि इस तरह के मज़े के व्लॉग्स और रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। और आलिया मबशर फूड्स को भी सब्सक्राइब कर लिया करें रेसिपीज़ देखने के लिए। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे टिक्के शिक्के यहाँ पे बन रहे हैं। और बाद में जब मैंने इसको मैरिनेट किया ना, फिर मेरे जहन में आया कि हम ना थोड़े से मलाई बोटी भी बना लेते, तो इससे भी बड़ा मज़े का फ्लेवर आना था। लेकिन फिर बाजी कह रही थी उसके लिए मैरिनेशन जो है वो अलहदा से करनी पड़नी थी, ज़्यादा ही काम बढ़ जाना था। वैसे भी ईद के दिनों में इतना काम बढ़ जाता है ना, हम ख़वातीन सारा सारा दिन हमारा किचन में ही गुजरता है, क्योंकि हम लोगों ने सबको मज़े मज़े के खाने खिलाने होते हैं। तो मर्द हजरात की वैसे मौजें ही होती है, उन्होंने कोई काम नहीं करना होता है। हम ख़वातीन के तो सारे दिन जो है वो किचन में ही गुजरते हैं। खैर यहाँ पे टिक्के तैयार होना शुरू हो गए थे, यहाँ पे ऑयल लगा रहे थे साथ साथ, और साथ साथ ये पक रहे थे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कोयले जले थे। तो बस फिर हम लोग ऐसा करते हैं कि सारा बारबेक्यू करने के बाद ना हॉट पॉट में रख देते हैं, फिर इकट्ठे मिल के बैठ के खाते हैं। ऐसा नहीं है कि साथ साथ खाते जाते हैं, फिर मज़ा नहीं आता, बरकत नहीं रहती। तो ये देखिए ये बिल्कुल गर्म है फुल, और इनको हॉट पॉट में रख दिया था ताकि ये गर्म रहें। बाद में फिर हम लोग प्लेट्स बनाते हैं सारी फैमिलीज़ की, माशाल्लाह 7-8 फैमिलीज़ इकट्ठी होती हैं, मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। फिर सबकी एक एक प्लेट बन जाती है, फिर सबको एक एक उनकी फैमिली वाइज प्लेट्स दे देते हैं। फिर सब मिलके जो है वो दस्तरखान पे बैठ के खाना खाते हैं, बहुत मज़ा आता है। बस फिर रात को लेट नाइट हम घर वापस आए थे, रात के तकरीबन 12 बज रहे थे, और मैं सुबह उठी तो इतना खूबसूरत सा मौसम हो रहा था यहाँ पे। मैं जल्दी जल्दी छत पे गई, मैंने कहा देखूँ तो सही मौसम को एंजॉय करने के लिए। मैं अकेली ऊपर आ गई थी, बिहा और उसके बाबा अभी सोए हुए थे। यानी ये है ईद का चौथा दिन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम था, हल्की हल्की ना बारिश हो रही थी, साथ में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, और इतना खूबसूरत प्यारा मौसम था। तो यहाँ पे ना गंदम की फसल मैं देख रही थी, ऐसे लहरा रही थी गंदम की फसलें, और तेज़ हवा ठंडी चल रही थी, और इतना मज़ा आया ना छत पे जाकर। मैं तो काफ़ी देर वहाँ पे बैठी रही हूँ। तो अभी फिर उठ के कहती मामा मुझे क्यों नहीं आपने उठाया, मुझे भी साथ लेके जाना था। उसको भी बड़ा शौक़ है मौसम इंजॉय करने का। तो अच्छा ये पार्सल ना मुझे ईद से पहले का आया हुआ था, और मुझे ना टाइम ही नहीं मिला। ये PR एक आया था इसको खोलने का। एक ना बच्ची है माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम कर रही है, उन्होंने मुझे भेजा था बड़े प्यार से, मेरे लिए स्पेशल उन्होंने बनाया। तो मुझे टाइम ही नहीं मिला खोलने का, तो आज मैंने कहा चले खोलती हूँ, अभी फ्री बैठी हुई थी तो मैंने इसको खोला, तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें उन्होंने मुझे भेजी। अबिहा के लिए कुछ चीज़ें थी, कुछ अबिहा के बाबा के लिए थी, मेरे लिए भी थी। ये ब्रेसलेट वगैरह थी अबिहा के लिए, पिन्स वगैरह थी, और साथ में अबिहा के बाबा के लिए ना की चेन उन्होंने भेजा था। ये उन्होंने खुद बनाया था। ये इसलिए मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि माशाल्लाह लड़कियों में आजकल इतना टैलेंट है ना, वो इतनी मज़े मज़े की चीज़ें बनाती हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका ना ये टैलेंट देख के। मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों ने भी इनके टैलेंट को सपोर्ट करना है। इसके अलावा ये मुझे इंतहाई खूबसूरत चीज़ लगी है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत चीज़ है, बिस्मिल्लाह लिखी हुई है, और ये ना रेज़न के साथ उन्होंने बनाया। पता नहीं आजकल ये जो चला हो ना रेज़न, पता नहीं कोस्टर इसको कहते हैं, कोस्टर बनाया और रेज़न के साथ ना
इसके अलावा ये जो की चेन था ना, ये भी उन्होंने खुद बनाया था। अंदर अबीहा के बाबा का नाम लिखा है और एम बनाया था। तो अबीहा कह रही थी बाबा ये बाइक की चाबी के ऊपर नहीं लगाना हमने, हम इसको ना रख लेते हैं, जब हम गाड़ी लेंगे ना तो हम गाड़ी के की चेन में इसको लगाएंगे। मैंने कहा हाँ ये भी सही है, इतना प्यारा तो है। और ये अबीहा के लिए उन्होंने भेजी थी चीज़ें, टॉप्स थे, ब्रेसलेट थी, ये भी इन्होंने शायद खुद ही बनाई थी। और ये जो है ना, ये मुझे पहले समझ नहीं आई ये है क्या चीज़, बाद में मैंने जहन पे ज़ोर डाला, मैंने कहा अच्छा ये स्टैंड है। तो ये स्टैंड ऐसे है कि ये हमने ना छोटा सा क्यूट सा स्टैंड है, इसको ऐसे रखना है। और ये बिस्मिल्लाह वाला जो कोस्टर है ना, ये इसके ऊपर हमने इस तरह से रखना है। ये भी बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से लग रहा था। ये ना खुद बनाती हैं, अगर आपने कोई पिक्चर इनसे बनवानी हो या अपना नेम लिखवाना हो या बर्थडे या कुछ भी करवाना हो ना, आप इनसे करवा सकते हैं। इन्होंने अपना मुझे कार्ड भी भेजा था, जिसके ऊपर इन्होंने बहुत ही प्यारी चीज़ लिखी हुई थी मेरे बारे में, यू आर माई मोटिवेशन। आलिया मुबशर नीचे लिखा हुआ था आई होप यू लाइक इट, येस आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट। और उन्होंने अपना कोड दिया था आलिया MBA56, आप यूज़ करेंगे ना तो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। ये देखें गाइस, अबीहा बारिश में नहाने जा रही है शापर पहन के। चलो जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी दौड़ जाओ, दौड़ जाओ, दौड़ो दौड़ो। तो ये देखिए आज मैंने अबीहा की सारी अलमारी सेट की, ये देखिए सारा मैस निकाल दिया। ये देखिए, क्योंकि मैंने आज कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई व्लॉग और कोई रेसिपी नहीं बनाई थी, मैंने कहा अबीहा की अलमारी की सफाई करती हूँ। वो इसलिए कि अबीहा ने अपना अलमारी का सारा सामान निकाल के नीचे रख दिया, फिर कहती मामा इसकी क्लीनिंग करें। मैंने कहा पहले पूछ तो लेती है, अभी से इतना आपने मैस डाल दिया। फिर मैंने कहा कि सारा वो कहते हैं ना, डिक्लटर कर दिया मैंने सारा कुछ। इसके पास इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो मैंने रद्दी, ये देखे कितनी ज़्यादा निकली है। इसकी पुरानी बुक्स, कुछ कॉपीज़, कुछ रफ़ कॉपीज़, और इतनी ज़्यादा रद्दी थी वो मैंने लैदा निकाल दी। फिर इसके अलावा इसके टूटे हुए इतने ज़्यादा टॉयज़ थे वो मैंने लैदा से निकाले। और सिर्फ मैंने कुछ इसकी चंद चीज़ें जो सही थी ना वो रखी हैं। ये देखें, 2 ये शॉपर भरे हुए निकले हैं एक्स्ट्रा सामान इसका, जो टूटे हुए टॉयज़ और फजूल चीज़ें थी वो निकाली हैं। इसके अलावा कुछ इसके वो टॉयज़ थे जो बचपन के थे, जिनके साथ अब नहीं खेलती क्योंकि बड़ी होगी ना, वो फिर मैंने रख लिए थे। मैंने कहा बीहा की कज़न है, छोटी सी बच्ची है फातिमा, उसको दे देंगे, वो लैदा से फिर मैंने रख ली थी। इसके अलावा इसकी स्टोरीज बुक्स थी कुछ, वो भी फिर मैंने लैदा से निकाल दी थी। बाकी सारा सामान जो है ना, मैंने इसका निकाल के सारी सफाई की और सारा घर जो है ना, ये कमरा साफ़ किया। इतना मैस हो गया था और इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें निकली। मैंने कहा शुक्र है इसकी अलमारी का मैस तो निकला, वरना मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था इसका मैस निकालने का। इसकी कुछ ख़राब पज़ल बबल्स ये वो सब कुछ फेंक दिया फिर मैंने। अच्छा, तो ये फिर मैंने उसके बाद वीडियो बनाई, क्योंकि मैंने आज कोई रेसिपीज़ वगैरह नहीं बनाई थी। कल से इंशाल्लाह मैं ना प्रॉपर शुरू करूँगी काम फूड के चैनल पे भी और व्लॉगिंग पे भी। तो ये जो मसाला बॉक्स है ना, इसके बारे में मैंने वीडियो बनानी थी। कुछ लोग पूछ रहे थे ना कि इसका लिंक हमारे साथ शेयर कर दें। ये 4 पोर्शन वाला होता है ना, ये वाला। तो इसमें आप नमक, चीनी, पत्ती जो भी रख लें, मर्ज़ी है आपकी। मैंने इसमें गरम मसाले रखे हुए हैं। इसके अलावा आज मैंने ना एक और ऑर्डर किया हुआ था, वो भी मुझे रिसीव हुआ है। 2 मैंने मंगवाए हैं ना, एक पहले का था मेरे पास। तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। 250-300 का ही है आई थिंक, ये इतना महंगा भी नहीं है। तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग भी देख लीजिएगा। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो, जिनको ज़रूरत हो, तो वो मंगवा सकते हैं। क्योंकि जिन चीज़ों की क्वालिटी अच्छी होती है मैं वही आप लोगों को रेकमेंड करती हूँ, जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती आपको पता है मैं आप लोगों को नहीं रिकमेंड करती। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दिया करें, और आप लोग बताएं कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, कितना एंजॉय किया, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखा करें, मुझे भी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।